हर ऐरा-गैरा इंसान चलते-फिरते आपको हर्ट करके चला जाता है और आप दुखी हो जाते हो। हम खुद को क्यों नहीं समझा पाते कि हर गया-गुज़रा इंसान हमारे अटेंशन के लायक नहीं है। उसने अनर्गल बकवास करके अपना कर्म कर लिया। हमने कैसे रिएक्ट किया या मौन धारण करके कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, ये हमारी समझ है। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत-बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं, लगातार बने हुए हैं, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आ जाते हैं व्लॉग पे। तो और दिनों की तरह ये भी नॉर्मल जो है अपना रूटीन ब्लॉग है मेरा। मॉर्निंग से शुरुआत हो गई है दिन की और ज़बरदस्त तरीके से कपड़े धुले हैं आज। 3 लॉट मैंने लगातार बैक टू बैक धोए हैं, जिसमें आती है बाहर, यानी कि जो लॉबी से भी बाहर वाला एरिया है जहाँ पे मेरी मदर इन लॉ बैठती हैं, वहाँ की बेडिंग्स, इंक्लूडिंग मेरे कमरे की बेडिंग्स। और ये सब कुछ धो के मेरा फाइनल जो राउंड है कपड़े धोने का खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपनी नॉर्मल जो रूटीन वाली लॉन्ड्री होती है वो धुलेगी। अभी लास्ट व्लॉग जो गया है उसमें मैंने एक डीआईवाई क्रीम बताई थी आपको बनानी और उसको अप्लाई करके भी दिखाया था। तो कुछ कमेंट्स आए थे जिनका कहना था कि क्या वो मतलब मैं इस क्रीम को चेहरे पे लगाती हूँ। मैं तो नहीं लगाती क्योंकि जो मेरी स्किन है वो नॉर्मल टू ऑयली है, मतलब नॉर्मल ही समझ लीजिए। कुछ कुछ नोज वाला हिस्सा है वो हल्का सा ऑयली है और इतना ऑयली भी नहीं है कि मैं उसको ऑयली बोल पाऊँ। एक्चुअली नॉर्मल ही है मेरी स्किन, बहुत बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स नहीं होते मुझे और कोई बहुत ज़्यादा ऐसे स्किन इश्यूज भी नहीं होते हैं। तो मुझे नॉर्मल अगर मैं कोई क्रीम लगाती हूँ तो वो भी चिपचिपी लगती है। गर्मियों में तो मैं खास तौर से कोई क्रीम लगा ही नहीं सकती, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती चेहरे पे किसी भी तरीके की क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगाने की, खास तौर से गर्मियों में। तो मैं चेहरे पे तो नहीं लगाती, लेकिन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईज़िली लगा सकते हैं। इसमें जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए, चाहे आप कहीं पे भी लगाइए। और मैं इसको स्पेसिफिकली अपने पैरों के लिए बनाती हूँ और ख़ास तौर से पैरों में जो एड़ी वाला हिस्सा होता है, एड़ी और जो एड़ी के ऊपर वाला हिस्सा होता है जो अक्सर ड्राई हो जाता है हम लोगों का, वो उस एरिया को सॉफ्ट और सपल बनाने के लिए मेरे बहुत काम आता है। और हाथ में भी लगा सकते हैं। अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा फटे हुए रहते हैं या ड्राई रहते हैं तो आप इसको रात को सोते समय लगाइएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि दिन भर हम लोग के काम जो हाथ हैं वो पानी में जाते हैं, तो इतनी देर तक ये क्रीम हाथ में टिकती नहीं है। अगर आप रात को हाथ पैर मुंह अच्छे से धो के इसको मतलब हाथ पैर में अप्लाई करके सोएंगे ना तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं रात को तो अप्लाई नहीं करती हूँ, रात को मैं सरसों का तेल लगाती हूँ पैरों में, बट नहाने के बाद मॉइस्ट स्किन में मैं इसको पैरों में अप्लाई करती हूँ। हाथों में नहीं करती क्योंकि उसके सीधे बाद जो है किचन का काम संभालना पड़ता है, तो हाथ में लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। और रात को मैं हाथ पैर दोनों में ही नहीं लगाती क्योंकि मुझे हाथों में ऐसा ड्राइनेस का इश्यू है नहीं। और चेहरे पे मैं नहीं लगाती। अगर आपको चेहरे पे गर्मियों में भी ड्राइनेस होती है तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। आज वॉक पे नहीं गई हूँ मैं, घर पे ही हूँ। तो सीधे जो है अपना ऊपर से कपड़े वपड़े फैला के वापस आई हूँ। तो तोरई की सब्जी बनेगी, बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सी, बिना प्याज बिना लहसुन वाली, सिर्फ हींग जीरे से लोहे की कढ़ाई में छूकेगी ये सब्जी। वैसे भी मैं लौकी लौकी तोरई जो हूँ वो बहुत कम मसाले की और बहुत ही सादी बनाती हूँ। इसमें मुझे बिल्कुल भी मसाला पसंद नहीं है। मैं क्या मतलब मेरे जो घर वाले हैं सबके सब बिल्कुल सादा खाते हैं। और ये तो मतलब वैसे भी बनता है रूटीन में भी बहुत सादा, बट अभी तो सावन है और हम लोग तो खैर ऐसा बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ है वो लहसुन प्याज सावन के महीने में नहीं खाती है। जब तक उनसे बन पड़ रहा है, जब तक उनकी उम्र उनको अलाउ कर रही है, तब तक वही सारे जो नियम है वो कर रही हैं। फिर देखा जाएगा जैसा होगा, तो लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। और इस सब्जी को भी मैंने लोहे की कढ़ाई में ही बनाया है। लोहे की कढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा हमेशा आप लोग पूछते रहते हो कि कितना क्या इसमें केयर करनी पड़ती है। देखिए कुछ भी केयर नहीं करनी पड़ती है, बस थोड़ा-सा साफ करते समय थोड़ा-सा रगड़ना पड़ता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा ये नहीं देखना पड़ेगा आपको कि स्क्रैच आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़। जो नॉर्मल स्टील का स्क्रबर होता है उससे आप इसको रगड़िए, अच्छे से साफ हो जाती है। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम यूज़ करने में ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, तो जब आप धोएँ तो उसी वक़्त हाथ के हाथ इसको पोंछ देंगे, तो इसमें जंग भी नहीं लगता है। और ये बिल्कुल जैसे आप निकालोगे ना फटाक से, उसी वक़्त इसको इसमें कुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको धोने के बाद ऐसे ही उठा के रख देंगे तो फिर इसमें हल्का-हल्का रस्ट आ जाता है। फिर आपको इसको सब्ज़ी बनाते समय या कुछ भी चीज़ बनाते समय इसको धो के फिर यूज़ करना पड़ेगा। बस इतनी सी इसमें दिक्कत है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब खाना मुझे तो लोहे की कढ़ाई का बहुत अच्छा स्वाद लगता है और इसके स्वाद की वज़ह से ही मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि कलर कैसा आ रहा है खाने का या कुछ ऐसा, क्योंकि थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाता है लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से। इसके बाद मैंने मतलब टहलने तो नहीं गई थी, नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं नहा के फटाफट आई हूँ और मदर इन लॉ को मैंने चाय दी। वो दूध की चाय नहीं पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं। उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाती हैं। और ये आटा आया हुआ रखा था लास्ट इवनिंग का, तो ये मैं भर रही हूँ। और इससे पहले जब मैंने आटा भरा था ना, तो जो डिब्बा है जिसमें आटा भरते हैं वो मैंने वॉश किया हुआ था, तो हर बार मैं धोती नहीं हूँ उसको।
हाँ, अगर 2 बार भर दी, जैसे इस बार भरा, अब नेक्स्ट टाइम मैं उसको वॉश करूँगी, तो ये जो आटा है ये चक्की का है, इसलिए थोड़ा-सा गरम रहता है, तो मैं इसको सीधे आते ही इमीडिएटली नहीं भरती हूँ। ये जो कट्टा था इसका थोड़ा-सा मुँह खोल के रख दिया और उसके ऊपर नेट लगा के रख दी थी रात को, तो ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है, हल्का-हल्का गुनगुना होता है जब ये आता है। तो उसके बाद फिर मैं इसको नेक्स्ट मॉर्निंग भर रही हूँ और इसके बाद फिर जो है पूजा अपनी जो घर में है वो करी और मंदिर में गई। तो मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा सावन का महीना मैं शिवालय में जाके जल चढ़ाने की कोशिश करूँगी, और वो जो नियम बनाया था अभी तक भगवान की कृपा से चल ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि नागा हुआ हो, चल रहा है, मतलब मैं डेली ही जा रही हूँ। और मेरा जो जाने का टाइम है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है ना कि उस वक़्त जो मंदिर है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी जो है मंदिर में भीड़ रहती है, और ये मंदिर जो है ना इतना मतलब हम लोग के घर के बहुत पास है, तो यहाँ आना ज़्यादा कन्वीनिएंट रहता है और बहुत शांत जगह पे मंदिर है कैंट एरिया में, तो बढ़िया से पूजा यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, मंदिर आने से पहले और पूजा घर पे करने से भी पहले मैंने कढ़ी का बैटर भिगो के रख दिया था। तो आके बस वो एक साइड में कढ़ी का जो है उसको मैं छौंकूँगी और एक साइड बन रही है मेरी चाय, और चावल यहाँ पे हैंड टू हैंड मैं भिगो लूँगी। तो जितनी देर में ये कढ़ी पकेगी उतनी देर में, मतलब उससे थोड़ा कम टाइम तक ये चाय मैं पकाती हूँ। मतलब चाय कहने का मतलब है ये जो लेमन ग्रास और थोड़े से मैंने तुलसी के पत्ते इसमें ऐड किए हैं, ये डालने के बाद मैं 10 मिनट तक इसको कुक करती हूँ, बॉयल होने के एक बार बॉयल आ जाता है उसके बाद। तो अच्छे से जो लेमन ग्रास है उसकी खुशबू और उसका जो अरोमा है वो चाय में बहुत अच्छे से आ जाता है। बिना चीनी के मैं इस चाय को पीती हूँ। और ये जो कढ़ी बन रही है इसमें बूंदी डलेगी सिंपली, और कुछ भी नहीं डलेगा, मतलब पकौड़ी वाली नहीं बनाई है। और ये भी सिंपली बस बहुत ज़रा सा जो है मसाला, मेथी और हींग डाल के मैंने इसको छौंका लगाया था। तो कढ़ी का तो ये है कि जितनी देर पकाओ उतनी बढ़िया बनती है। तो अच्छे से ये जितनी देर में पकेगी उतनी देर में फिर मैं अपना जो लॉन्ड्री वाले कपड़े हैं जो सूख गए होंगे छत पे वो लेके आऊँगी, उनको तहाऊँगी, देन तैयार होंगी। फिर अपनी चाय स्ट्रेन करके देन मैं ऑफ़िस जाऊँगी। तो सावन के महीने की पूजा के बारे में कोई पूछ रहे थे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मेरा जो विधान पूजा का नहीं है। बस हाँ, ये है कि जो पूजा की थैली यानी कि जो जिस बैग में मैं सामान लेके जाती हूँ उसमें अक्षत, रोली, कुमकुम रहता है, धूप रहती है और घी की बत्ती रहती है जो कि चालीसा, आई होप बहुत सारे लोग समझते होंगे कि चालीसा क्या होती है। 40 दिन का विधान होता है सावन के महीने में, तो उस चालीसा के हिसाब से बत्तियां मार्केट में बनी हुई मिलती हैं, तो वो बत्ती रखी रहती हैं घी में भिगो के मेरे बैग में। इसके अलावा तिल है और ये अपना भेंट है, फल है, फूल है, और उसके अलावा जैसे बेलपत्र, शमी का पत्ता, और इस तरीके से जो सामान जैसे जैसे जुड़ जाता है वो मैं डालती चली जाती हूँ। और गंगा जल की भी एक छोटी सी बॉटल रखती हूँ। तो जब शिव जी को स्नान कराया जाता है शिवलिंग को, तो उस जल में थोड़ा सा तिल और गंगा जल भी मिला देती हूँ थोड़ा सा, तो ये है कि थोड़ा सा मन को शांति हो जाती है, क्योंकि गंगा जल, और हम लोग तो मणि महेश भी गए थे कैलाश, उसकी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी एक ब्लॉग में। तो वहां से जो सरोवर वहां था मणि महेश कैलाश के सामने का, वो सरोवर का जल भी मेरे पास रखा हुआ है, तो कई बार मैं उस जल को भी लेके जाती हूँ। तो ये लगता है कि इतनी ऊंचाई में हम लोग चढ़ के गए थे, इतना मतलब 16-17 हजार फीट की हाइट पे है वो कैलाश पर्वत, और वहां से हम जल लेके आए। तो जब उस जल को मिला के शिवलिंग पे चढ़ाओ ना, तो बड़ा मतलब शांति सी मिलती है, लगता है कि अपनी जो मेहनत थी वो साकार हो गई। खैर इसके बाद जो है जब मैं कपड़े वगैरह लेके आई हूँ ना, तो हाथ के हाथ उनको तहा दिया है। और ये जो बेडशीट है ये तो मैंने चेंज कर ली थी लास्ट नाइट ही, क्योंकि हमेशा मैं पहले दिन शाम को बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग का थोड़ा सा काम कम हो जाता है और जो बस सिंपली जो है मशीन लगानी रहती है। तो ये जो बोस्टर है इनके कवर धोए थे, और इसका दूसरा जो है कवर मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं इसमें भी लगा देती रात को। तो ये जो कवर धुल के और सूख के आए हैं तो इनको लगाया मैंने। तो ये सारे काम निपटाते निपटाते जो कढ़ी थी वो अच्छे से पक गई, और चाय भी मेरी बहुत बढ़िया से खुशबूदार फ्लेवर वाली चाय मेरी बनके तैयार हो गई। तो इस चाय का कमाल मैं आपको बताऊं, इतना ज़्यादा मतलब सुबह ऑलमोस्ट 5:30 पौने 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद से लेके अभी तक, यानी कि इस वक्त 11 सवा 11 का टाइम हो रहा होगा, मैं मतलब बहुत कम ब्रेक लेती हूँ, और जो ब्रेक लेती हूँ चाय पीने के लिए बहुत छोटा सा होता है ब्रेक। तो मतलब पूरा टाइम सिर्फ ये रहता है ना, स्वेटिंग हुई रहती है, पूरा पसीना निकल जाता है अच्छे से, थकान भी हो जाती है। और इस पीक टाइम पे मतलब 11:30 के अराउंड जो धूप होती है वो भी जबरदस्त तेज हो जाती है, तो घर से निकलने का मन नहीं करता, और नाश्ता किया रहता है ना तो अच्छे से मतलब बहुत जो है नींद सी भी आ रही होती है। तो ये जो चाय है इसका काम यही है। एक तो देखिए जब मैं
पूरा काम करने के बाद जब मैं ऑफिस पहुंचती हूँ ना, तो वो मेरा ऑफिशियली ब्रेक होता है बैठ के, जहाँ पे मैं आराम से चाय पी पाती हूँ। तो जब मैं वहां जाती हूँ ना, तो एसी चल रहा होता है, तो थोड़ा सा जो है पसीना सुखा लिया, ठंडे में अपना बैठ गए, गिरते पड़ते भागते हुए मैं जाती हूँ घर के सारे काम निपटाते हुए। तो वहां जाके थोड़ी देर के लिए, मतलब 5-10 मिनट के लिए मैं खाली बैठती हूँ, कुछ भी काम नहीं लेती हाथ में। और ये जो चाय का थर्मस है, सिप सिप करके इसमें से कुछ चाय पी लेती हूँ, और थोड़ी सी बाद में कुछ काम निपटाने के बाद, यानी कि जो कुछ भी ऑफिस का थोड़ा बहुत जो काम है वो निपटाने के बाद, फिर एक छोटा सा ब्रेक बीच में लेके फिर थोड़ी सी चाय और पीती हूँ। और आधे थर्मस के राउंड चाय मैं अपने हस्बैंड के लिए छोड़ आती हूँ, तो वो उसको अपने हिसाब से पी लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ऑफिस है, वहां तक पहुंचने के लिए भी 3 बार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, स्कूटी से जाने के बाद थोड़ा सा वॉक भी करनी पड़ती है। तो अच्छा खासा सुबह से लेके इस वक्त शारीरिक श्रम हो जाता है, और ऊपर से इतना पसीना बह चुका होता है गर्मी में कि थकान अच्छी खासी इस वक्त लग रही होती है। और मैं आपको सही बताऊं, जब मैं एसी में बैठती हूँ ना ऑफिस जाके, तो मुझे नींद के झोंके आते हैं। तो वो जो नींद के झोंके आते हैं ना, उससे बचाती है ये चाय। खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा लगता है ना, हम लोग हाई मतलब कुछ अच्छी भूख लगी रहती है तो हैवी खा लेते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल खाना जो है गले में आ जाता है, तो उस चीज़ से भी प्रिवेंट करती है। तो मतलब मैं तो चेंज कर कर के चाय बनाती रहती हूँ, कभी लेमन ग्रास की, कभी तुलसी की, कभी सौंफ की, आप लोग देखते ही हमेशा मेरे ब्लॉग्स में। और यहाँ आने के बाद शुरू हो जाता है मानसिक श्रम। तो वही है, एनर्जी स्विच करते रहो ना तो पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा आप शारीरिक रूप से थक जाओ तो, और लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते या ज़ाया नहीं होने दे सकते। तो और काम आपके पास बहुत ज़्यादा है ना, तो हमेशा एनर्जी स्विच करनी चाहिए। आपने शरीर वाला काम किया, मेहनत वाला काम किया, उसके बाद कुछ ऐसा काम जो आपको दिमाग वाला काम है वो पकड़ लो। तो इतनी देर में शरीर को आराम हो जाता है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो सक्रिय हो जाता है। और आप जब भाई जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जो लोग थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स वगैरह देखते हैं, तो उनको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा दिमाग का दही हो जाता है जब हम लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी बैठ के काम करते हैं। तो उसके बाद ये लगता है कि ना हल्की हल्की नींद सी आती है, बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम करने के बाद। लेकिन इतनी देर में मेरा सेकंड बैच जो है मेहनत वाला काम करने का, वो शुरू हो जाता है। घर में पहुंच के फिर वापस से किचन में एंट्री, और उसके बाद लगातार काम। अच्छा, बातों बातों में मैं बताना भूल गई थी कि आज जो है मेरी जो जेठानी जी है, उनकी किटी है घर पे। तो अभी यहाँ से निकल के सीधे मैं ऊपर जाऊंगी, और ऊपर थोड़ा बहुत काम में हेल्प करवाना, क्योंकि 4 बजे से किटी मेंबर्स आ जाएंगे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा होना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ से निकल के ना फिर मुझे केक लेके जाना है घर पे, क्योंकि उन्होंने उनका कॉल आया था कि केक लेते हुए आ जाना। जो एक किटी मेंबर है, उनका बर्थडे था, तो वो हम मतलब सरप्राइज उनके लिए होगा कि केक कटिंग वो हमारे घर पे कर लेंगी। तो ये केक यहाँ से मैं लेके गई थी, और उसके बाद फिर घर जाके अपना जो किटी वाला दौर है वो शुरू हो गया था। और डिनर जो था हमारा ऊपर ही था, क्योंकि किटी में इडली और सांभर ये सारी चीजें बनाई थी मेरे जेठानी ने। तो वहां पर फिर हमने डिनर में वही खाया।